हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, या फिर हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, या फिर हो सके तो मुझे कॉल करना, या फिर हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, या फिर हो सके तो मुझे पहले से बता देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा हर वाक्य में हो सके तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हो सके तो, जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आखिर हम इंग्लिश में बोलते क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल का। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो। अगर मतलब ये जो वाक्य हैं आप सही से समझेंगे तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो आप इस काम को कर देना। तो इसीलिए अगर इसमें लिखा है हो सके तो, इसको हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल। आइए अब इस वर्ड का यूज़ करके, इफ़ पॉसिबल का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल के बाद आप कॉमा लगाएंगे। इफ़ पॉसिबल कोमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ़ पॉसिबल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मुझे माफ़ करना। हो सके तो मुझे माफ़ करना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले हम लिखेंगे हो सके तो, इफ़ पॉसिबल कोमा लगा दिया। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? माफ़ करना। माफ़ करने को क्या कहते हैं? फॉरगिव। माफ़ करने को क्या कहते हैं? फॉरगिव। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे को इंग्लिश में मी बोलते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ करना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे हो सके तो, इसको हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल के बाद कॉमा आ गया। इफ़ पॉसिबल, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? कोशिश करना। वर्ब क्या है? कोशिश करना। तो इसको हम बोलेंगे ट्राई। कोशिश करने को क्या बोलते हैं? ट्राई। ट्राई के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी आने की। किसकी कोशिश करना? जल्दी आने की। ट्राई टू कम अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। और आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मुझे कॉल करना। हो सके तो मुझे कॉल करना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इफ़ पॉसिबल, हो सके तो, इफ़ पॉसिबल। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? कॉल करना। कॉल करने को क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं, CALL कॉल। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। मुझे को इंग्लिश में मी बोलते हैं। अगर हम मुझे को सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हम मुझे का मतलब आई होता है, अगर हम उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और अगर मुझे को आप ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो उसका वर्ड हो जाता है मी। मुझे का मतलब मी। ओके। हो सके तो मुझे कॉल करना। इफ़ पॉसिबल कॉल मी। इफ़ पॉसिबल कॉल मी। इफ़ पॉसिबल कॉल मी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप डेली अपने 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट डेली इस मेरे द्वारा शेयर की गई इन सभी वीडियो को देखते हैं, डेली सिर्फ आपको 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना है और डेली इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। और उसको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इन सभी वाक्यों को यूज़ भी करना है। तभी आपका इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे और आपकी जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी ठीक हो पाएगा। ओके। तो अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मेरा इंतज़ार करना।
हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे हो सके तो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ पॉसिबल, हो सके तो इफ़ पॉसिबल। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? इंतज़ार करना। इंतज़ार करने को वेट बोलते हैं। और किसका इंतज़ार करना? मेरा, यानी वेट फॉर मी। हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी। हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी। आई होप फ्रेंड्स ये आपको सभी वाक्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं और बहुत आसान है अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए। आप डेली इनको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। अब इसी तरह से आपको अगला सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मेरी मदद करना। हो सके तो मेरी मदद करना, तो आप इसको भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाइएगा। इफ़ पॉसिबल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें? मदद करना। मदद करने को क्या कहते हैं? हेल्प। और नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो कल मुझसे मिलना। हो सके तो कल मुझसे मिलना। इसमें वर्ब क्या है? मिलना। मिलने को इंग्लिश में मीट बोलते हैं, MEET मीट। तो इन दोनों वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं यहाँ से चेक कर सकूँ आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया, आपको वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप अपना इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओगे। तो फ्रेंड्स इन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एडवांस इंग्लिश की, आप वहाँ जाके भी इसी तरह की सभी वीडियोस को देख सकते हैं और एडवांस इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो काफ़ी इजी थी, काफ़ी आसान थी और छोटी भी थी, तो इसे तो आप ईज़िली अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।